हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्विज 20/1/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कथन क्या है। तो पहला कथन है, लवणीय जल का मगरमच्छ सभी मगरमच्छों में सबसे विशाल और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरीसृप है। तो ध्यान देना है कि ये सबसे बड़ा होगा, दूसरा बड़ा नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। कर भीतरकनिका और सुंदरबन दोनों लवणीय जल का मगरमच्छों के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से हैं। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। तो ये दूसरा सही है। ठीक है, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लवणीय जल के मगरमच्छ। लवणीय जल का मगरमच्छ सभी प्रकार के मगरमच्छों में सबसे विशाल है, दुनिया में सबसे बड़ा सरीसृप है। ठीक है, नील मगरमच्छ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सरीसृप है। तो लवणीय जल का मगरमच्छ होगा जो सबसे बड़ा, और नील मगरमच्छ जो होगा दूसरा सबसे बड़ा सरीसृप है, और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों का मूल निवासी है। कथन पहला क्या है, सही नहीं है। वितरण। तो वितरण मतलब कहाँ का ये पाया जाता है। लवणीय जल के मगरमच्छ पूर्वी भारतीय तथा पश्चिमी प्रशांत महासागरों में उष्णकटिबंधीय से उष्ण समशीतोष्ण अक्षांश में पाए जाते हैं। पर्यायवास इनके पर्यायवास में मैनग्रोव वन तथा अन्य तटीय आवास शामिल है। ठीक है, भीतरकनिका पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैनग्रोव है। तो ध्यान देना, सबसे बड़ा जो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन जो है मैनग्रोव वन है, उसके बाद भीतरकनिका। दोनों क्षेत्र लवणीय जल मगरमच्छ के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से है, जिसमें तीसरा क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कथन दूसरा सही। अब इसकी जो स्थिति है मगरमच्छ की, IUCN के रेड लिस्ट में कम चिंतनीय हैं। WPA में 1972 की अनुसूची, ठीक है, 1 में है। ठीक है, फिर है साइट्स में जो है परिशिष्ट 1 या 2 दोनों में इसको रखा गया। प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है ये बताना है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। सभी छोटे बंदरगाह भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत शासित है और राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास स्वामित्व तथा प्रबंधन में है। तो ध्यान देना है कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, ये तो सही है। लेकिन सभी छोटे बंदरगाह भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत शासित है और राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास स्वामित्व तथा प्रबंधन में। तो 1908 के तहत जिस छोटे बंदरगाहों का वर्णन है उसमें केंद्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार। छोटे बंदरगाहों पर नियंत्रण किसका है, राज्य सरकार का होता है। बड़े बड़े बंदरगाह जो है उस पर नियंत्रण जो होता है केंद्र सरकार का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्रमुख एवं छोटे बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। देश में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। यानी कि जो गैर प्रमुख बंदरगाह ये छोटे बंदरगाह हो जाएंगे। प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल, पूर्ववर्ती कांडला, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मारमा गुओं, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार, पहलेनूर, बीओ, चिदम्बरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता, जिसको हल्दिया सहित शामिल है। कथन एक सही है। प्रमुख बंदरगाह बनाम छोटे बंदरगाह। भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत, ठीक है, परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र के अनुसार प्रमुख एवं छोटे बंदरगाहों में वर्गीकृत किया गया है। सभी 12 बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत शासित है। तो ये जो 12 बंदरगाह है 1963, तो ये डेट भी आगे है, तो बड़ा वाला क्या है, ये डेट भी याद रह जाएगा कि जो बड़ा बंदरगाह है उसको 1963 में रखेंगे, शासित है और केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं प्रबंधन में है। सभी छोटे बंदरगाह भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908, तो ये पहले वाला डेट है, कम डेट है, इसको ये डिजिट से देखना है, के तहत शासित है और राज्य सरकारों के स्वामित्व तथा प्रबंधन में है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ राज्य सरकार। कथन दूसरा सही नहीं है।
तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर मिशन की समय सीमा वर्ष 2023 से 2031 तक निर्धारित है। तो डेट में ज़्यादातर गलती रहता है, बट यहाँ ये सही है, पहला सही है। कर इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा, तो ये गलत है। कर भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा, इससे पहले 6 देश है, ठीक है, तो 7वां होगा ये। तो 1 और 3 सही हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कर वर्ष 2023 से 31 के लिए योजनाबद्ध मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक जीवंत व अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करना है। कथन एक सही है। कर इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, वहाँ पे गलती था, के तहत DST द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। कर इस मिशन के लॉन्च के साथ भारत जो है, यहाँ पे देखिए 6 देश है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन, ठीक है, के बाद समर्पित क्वांटम मिशन वाला 7वां देश होगा। तो कथन तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को एक बड़ी प्रतियोगिता भी कहा जाता है, तो ये तो ठीक है। करा ऑस्ट्रेलियन और US ओपन टूर्नामेंट घास पर खेले जाते हैं, तो ध्यान देना है ऑस्ट्रेलियन और US को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, यहाँ घास गलत हो जाएगा। उसके बाद जबकि फ्रेंच जो है मिट्टी पे खेला जाता है, विंबलडन जो है वो घास पे खेला जाता है, तो ये दूसरा गलत है। करा राजकुमार रामनाथन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया और वर्ष 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ठीक है, रामकुमार रामनाथन नहीं, वो शायद सुमित नागल नाम है, देख लेते हैं नाम क्या है, नागल था कि कुछ और था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा भी गलत है, इसको इस तरह देख सकते हैं, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को एक बड़ी प्रतियोगिता भी कहा जाता है, जो 4 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस प्रतियोगिताओं में से एक है। तो कथन पहला सही है। कर ग्रैंड स्लैम कार्यक्रम में जनवरी के मध्य में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, जनवरी यहाँ पे देख सकते हैं ए है, उसके बाद मई से जून में एप, ठीक है, यानी फ्रांस में होता है या फ्रेंच ओपन बोलेंगे, जून से जुलाई में विंबलडन, तो यहाँ पे भी, ठीक है, और फिर है US जो है ये हो जाता है फिर अगस्त सितंबर में। तो ऑस्ट्रेलिया और ये यहाँ पे ध्यान देना है कि अल्फ़ाबेटिकल ही है, लेकिन ये लास्ट वाला सिर्फ क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से यदि याद रखेंगे, इंग्लैंड में होता है विंबलडन, ठीक है, तो उस अनुसार से फिर अल्फ़ाबेटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और US ओपन टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच जो है टूर्नामेंट मिट्टी पर, और विंबलडन जो है घास पर खेला जाता है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है छोटे एग्जाम में भी। तो कथन दूसरा सही नहीं है। थोड़ा सा और देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के शुरुआती दौर में कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर सुमित नागल, ठीक है, वर्ष 1989 के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में मैट बिलेंडर पर रमेश कृष्णन की जीत हुई है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज 5 क्वेश्चन देखा, तो मिलेंगे कल फिर 5 क्वेश्चन के साथ। तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो देखते रहे, धन्यवाद।